टेंशन नहीं। अभी पहचान हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो सामना हुआ है ये ग्रीन कीलबैक से ग्रास स्नेक्स काफ़ी टाइम के बाद हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी सर्दियों का टाइम है तो सांपों का जो है अभी बाहर आना काफ़ी कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती कि सांप जो है बाहर नहीं निकलते, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। लेकिन जिन स्टेट के अंदर ठंड ज़्यादा है तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं 3-4 महीने के बाद। ये डायरेक्ट हमको मार्च महीने में दिखाई देते हैं सभी सांप। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में जो है सांपों का जो है सिलसिला ये चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती। तो फिलहाल आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रात का समय है। ग्रीन कीलबैक ग्रास स्नेक नॉन पॉइजनस, इंसान को इससे धोखा नहीं है, लेकिन ये जो है मिमिक्री करता है अपने नाक की, और काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हो कि पूरा मैच्योर्ड सांप है और फुल साइज़ है। दिखने में जितना खूबसूरत है लेकिन जिसे पता नहीं है उसके लिए काफ़ी खतरनाक। आप ये देख सकते हैं इसका चेहरा यहाँ पे है, ये देखो ग्रास स्नेक या ग्रीन कीलबैक इसके नाम से जाना जाता है इसको। थोड़ा आपकी मोबाइल की टॉर्च लगाएंगे तो भी अच्छा हो जाएगा थोड़ा। जाएगा नहीं किधर भी, कोई दिक्कत नहीं उसकी। नाही सकाळी तुम्ही बघितलं असतं सांगितलं असतं मी आलो असतो ना परत। गेलो जरा एक दिन शूटिंग लेंगे क्या थोड़ा सा, खाली आप मोबाइल में ध्यान दो, आपके मोबाइल में मत ध्यान दो। इधर टॉर्च दो मेरे पास। कैसा होता है कि हमारे पास जो है हमारे इंडिया में जितने भी जहरीले सांप है ये हमारे इधर कॉमन है। इनके कॉल हमको लगातार चल रहे हैं। रसल स्वाइपर के कॉल बहुत है, कोबरा सांप के कॉल है, क्रेट के कॉल है। लेकिन ये जो ग्रीन कीलबैक है ना ग्रास स्नेक, ये इसके कॉल बहुत कम रहते हैं। जैसे बाकी सब सांप के अगर रेगुलर कॉल हो रहे हैं तो इसके कभी तो भी एक 3-4 महीने के बाद एक बार कॉल आएगा, क्योंकि ये काफ़ी शर्मीला और घबरेला सांप है। ये इसके अंदर 3 प्रकार के सांप रहते हैं सर इधर। तो हमारा जो सामना हो गया जो अभी ये जो ग्रीन कीलबैक है, तो हमारे यहाँ पे जो इंडिया में 3 प्रकार के सांप है ग्रीन में। और वो 3 के अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है पिट वाइपर, बैम्बू पिट वाइपर। वो भी ग्रीन रहता है लेकिन वो पेड़ों पे रहता है। वो सबसे खतरनाक सांप, यानी इंडिया के जो 4 सांप है उसमें 5वां जहरीला सांप है ग्रीन कीलबैक। दूसरे नंबर पे जो आता है वाइन स्नेक, वो होता है वायर की तरह लंबा, वो 2 से 2.5-3 मीटर तक लंबा रहता है। वो भी घने जंगलों में पाया जाता है, अपने एरिया में पाया नहीं जाता। वो भी ग्रीन रहता है, वो भी पेड़ों पे रहता है। लेकिन ये जो ग्रीन सांप है ये हमेशा ज़मीन पे रहता है, जो निचली घास और जहाँ पे ठंडा इलाका है तो ये यहाँ पे पाया जाता है। तो एक बार इसको निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ बाहर। तो यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, और ये बहुत बड़ा सांप है। मतलब ये पूरा मैच्योर्ड है, एकदम कंप्लीट मैच्योर्ड है। अब ये जब घबराएगा ना तो ये कोबरा सांप यानी जिसको नाग बोलते हैं, ये नाग की कॉपी करता है। तो इसका जो हेड रहता है ये हेड देख के लोगों को लगता है कि ये जहरीला सांप है। क्योंकि हमारे जो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि जहरीले और बिन जहरीले सांप को कैसे पहचानना है, तो उसके अंदर आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि जिसका हेड जो है ऐसा ट्रायंगल शेप में रहेगा और जिसके जबड़े ऐसे अगर साइड से बाहर निकल रहे तो वो जहरीला सांप रहता है। तो ऐसा नहीं होता, हर सांप ऐसा नहीं रहता, ये बिना जहर वाला। लेकिन ये जो कॉपी है ये करता है कोबरा सांप। ये देखो ये अभी ये अपने आपको चपटा करेगा, देखो ये इसको टच किया ना, ये देखो ये अपने आपको ब्रॉड करेगा, देखो दिख रहा है। काटता है लेकिन एक मिनट मोबाइल ले लो आप। ये काटता है लेकिन ये कब काटता है कि मतलब 90% ये काटता नहीं है। 90% बोल सकते हैं या 95% भी बोल सकते हैं। ये काफ़ी शर्मीला सांप बोलते हैं जिसको हम लोग अपनी भाषा में, और काफ़ी डरपोक सांप है ये। इसका जो मनपसंद जो शिकार है ये मतलब 90% जो है ये मेंढक खाता है, मेंढक। अच्छा। अभी जो फुल साइज का बड़ा मेंढक होगा अपने इधर, इतना बड़ा, देखो मेरा जो हाथ है इतना बड़ा फुल साइज का मेंढक ये पूरा खाएगा। अभी आप सोचेंगे इसका चेहरा और उसकी बॉडी तो इतनी है, तो सांपों का ऐसा रहता है कि जितनी उसकी बॉडी है उससे वो 10 गुना ज़्यादा जो है वो सांपों को जो है खाकर उसको हजम कर लेती है। हाँ, अभी कैसा इसने अगर फुल साइज के 2 अगर मेंढक खा लिए तो ये छुप जाएगा। फिलहाल इसने कुछ खाया नहीं है लेकिन इसकी तबीयत बहुत अच्छी है, इसको जरूरत नहीं है अभी खाने की। ये शिकार की तलाश में घूम रहा है। तो सुबह आपने इसको ही देखा था क्या? यही था लेकिन सवेरे इसके जो कॉल है ये काफ़ी कम होते हैं। मतलब ये कभी मतलब 2 महीने में 3 महीने में एक आध बार इसके कॉल होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी छुप के रहता है ऐसे घास में। अगर ये घास के अंदर ग्रीन में तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन ये पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़ता ये सांप, नहीं ये पेड़ों पे नहीं चढ़ता, ये निचली घास में रहता है। और जब इसको हम लोग रिलीज करते हैं तो इसको हम लोग को फॉरेस्ट में रिलीज करने की जरूरत नहीं है। इसको अभी मैं क्या करूँगा, मेरे घर के पास नदी के पास जहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ है, पानी है, जहाँ पे मेंढक है, तो इसको वहाँ पे रिलीज करूँगा, क्योंकि इसको इससे इंसान को धोखा नहीं है। हमारे पास घर के अंदर पिंपलेगुरम, इसको फॉरेस्ट में छोड़ने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो तो इससे जो बड़े बड़े रहते हैं जैसे बैनन वगैरह वो तो वो उसको छोड़ते हाँ हैं क्या? फॉरेस्ट में हम लोग इसको छोड़ते हैं अपने इधर कोबरा सांप, रसल स्वाइपर और क्रेट, इसको अपन मराठी में मनियार बोलते हैं। हाँ, अगर ये सांप रहेंगे तो उसको प्रॉपर जंगल में छोड़ना है। इसको छोड़ के बाकी कोई भी सांप है, जैसे धामन तो एकदम कॉमन है, हाँ, उसको तो अगर मेरे इधर पकड़ा तो मेरे इधर ही मैं वो नदी के पास छोड़ देता हूँ लोगों के सामने ही, बताइए। क्योंकि इससे हमको, क्योंकि देखो ये आपके क्या होता है, ये आसपास की जो गंदगी खाने के लिए आता है, पक्षी रहेंगे, पक्षी के अंडे रहेंगे, मेंढक रहेगा, समझो उसको मेंढक नहीं मिला तो ये गिरगिट पकड़ेगा, गिरगिट नहीं मिला तो उसको छिपकली पकड़ेगा, लेकिन ज्यादातर ये मेंढक का शौकीन है ये सांप। एक बार देख लो आप, और ये चूहा वगैरह भी पकड़ता है क्या? ये चूहा पकड़ता है, लेकिन इसको मतलब अगर नहीं खाने को मिला तो चूहा पकड़ता है, लेकिन इसका मतलब 90% इसका जो खाना है वो रहता है मेंढक। अच्छा ओके, लेकिन जैसे अभी कोबरा सांप हो गया, धामन सांप हो गया, धामन सांप कैसे है, वो ज्यादातर चूहा खाता है। अच्छा ये कौन सा है? इसको मराठी में गवत्या बोलते हैं, गवत्या सांप, मतलब ये गवत्या मतलब गवत मतलब घास, हाँ, इसलिए इंग्लिश में इसको ग्रीन स्नेक या इसको ग्रीन किलबैक से नाम से जाना जाता है। और ये पूरा मतलब एकदम मैच्योर्ड है एकदम पूरा। ऊपर नहीं चढ़ता है तो वहां से आया ना वो। ऊपर नहीं चढ़ता मतलब ऐसा पेड़ों पे नहीं चढ़ता, ये इसको कुछ अगर मजबूरी रहेगी ना तो इसका सपोर्ट लेके चढ़ सकता है वो, ऐसा टाइमिंग के लिए, भागने के लिए, लेकिन ऐसा ये हमेशा निचली घास में रहता है छुप के। आपको चाहिए तो आप भी पकड़ के देख सकते हैं जिसको अगर पकड़ना रहेगा। हाँ पक्का 100%। मैंने आपको क्या बताया 95% ये सांप ऐसा है कि ये काटता नहीं। इसको कुछ सांप ऐसे रहते हैं कि जो 90% नहीं काटते, कुछ सांप ऐसे जो 80% नहीं काटते, कुछ सांप ऐसे जो 50% नहीं काटते, और कुछ सांप ऐसे जो नॉन पॉइजनस है कि जो बार बार काटते हैं। जैसे आपने इधर अभी देखेंगे आप पानी वाला जिसको सांप वाटर स्नेक, जिसको अपन मराठी में यहाँ पे विरुड़ा बोलते हैं, उसको आप कितना भी प्यार से पकड़ो वो आपको 1 मिनट के अंदर 3 से 4 बार खचाखच काटेगा बेरहमी से। लेकिन ये 95% बोले तो काटेगा नहीं, इसका स्वभाव बहुत शांत है। और ये कैसा रहता है, जितने भी सांप रहते हैं ये कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, ये ठंडे खून के प्राणी रहते हैं। अभी आप इसको पकड़ेंगे ना तो आपको लगेगा रेफ्रिजरेटर से इसको बाहर निकाला है, आप बोलेंगे इतना ठंडा। तो ये हमारे क्या करते हैं, खून की गर्मी को महसूस करते हैं। हाँ हाथ में आप डायरेक्ट पकड़ सकते हो। जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपको ऐसा थोड़ी बोलूंगा, डायरेक्ट पकड़ो ना, पकड़ के छू के देखो ना तो आपको पता चलेगा। बेधड़क पकड़ो, बेधड़क, डरना नहीं है। जब मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो मैं पागल थोड़ी हूँ ना बोलने वाला। समझो अगर सुनो, अगर कुत्ते को सिर सुनो पे, हाँ, अगर ये समझो बिना जहर वाला सांप भी है, और अगर ये समझो दूसरा कोई सांप होता तो मैं आपके हाथ में नहीं देता। जैसे अगर धामन सांप है बिना जहर वाला है, 8-9 फुट का बनता है, लेकिन वो क्या होता है, वो काटता है, खाली उससे मरेगा नहीं आदमी। लेकिन इसका स्वभाव ऐसा है कि ये 95% बोलेंगे तो ये काटेगा ही नहीं। आप कुछ भी करो, टांग बाहर क्यों लाया? वो जीभ है ना, वो जीभ से सेंस कर रहा है कि मतलब जायजा ले रहा है, यहाँ पे धोखा है क्या, मुझे गड़बड़ है क्या। ये जीभ की वजह से इसको पता चलता है। ये जीभ से 1 किलोमीटर की रेंज में इसको पता चलता है मेरा शिकार कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है, अकेला ये इसलिए जीभ निकलता दे दो इसको, दे दो। है। और इसकी जो बॉडी है रफ है, अगर बॉडी रफ है लेकिन नीचे का ये हाँ, नीचे स्मूथ रहता है इसका। हाँ, मैं बिंदास पकड़ना, डरना नहीं है। आप लोगों देखो ये देखो इसका चेहरा है। मुझे चाहिए। हाँ क्या होता है, हमारा डर होता है, हम लोग डर दूर करने के लिए लोगों को बताते हैं। सांपों का नाम से एक दहशत है, डर है, टीवी सीरियल पुराने लोगों ने ऐसा दहशत में डाल दिया। और हाफ सांप जहरीला नहीं है। अभी इंडिया में सिर्फ हमको सिर्फ 5-4 सांपों से सिर्फ धोखा है, सिर्फ 4। बाकी 300 प्रकार के सांप बिना जहर वाले सांप, हमको उससे धोखा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमको ऐसा दिखाया, ऐसा सिखाया गया है, सांप दिखा तो पहले मारो, क्योंकि ये सांप काटेगा तो तुरंत मरेगा, ऐसा नहीं होता। अभी आप इसको कैसा भी हैंडल करो, मैं आपको क्या बोला, एंटीवेनम्स मिलता है क्या? हाँ, कोबरा, हाँ। क्रेट, कुछ है? यहाँ पे ससुन में, यहाँ पे वाईसीएल में। ससुन में और वाईसीएल। हाँ अभी आउंद हॉस्पिटल में भी आने दो ना, आपके ऊपर आने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं आपको अगर जब बोलता हूँ कि बिंदास पकड़ो, आपको जैसा हैंडल करना वैसा करो, तो इसका मतलब कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अच्छा इसके अंदर एक दूसरा और एक सांप आता है जो रात को निकलता है, वो उसको बोलते हैं आप लोग मराठी में तस्कर सांप, उसका नाम है तस्कर, यानी इंग्लिश में ट्रिंकेट। वो भी बहुत शांत किस्म का सांप है, काटता नहीं, मैं आपके हाथ में दूंगा, लेकिन वो 80% काटता नहीं। लेकिन अगर उसके सामने अगर आपने हलचल कर दी, हाथ हिला दिया, तो वो काटेगा। लेकिन काटेगा तो इंसान को धोखा नहीं, मरेगा नहीं आदमी, 100 बार भी काटा तो। इसके सामने आपने हलचल भी कर दी तो भी काटेगा नहीं। ये सबसे मासूम सांप है। खाली इसकी जो शक्ल है ना, ये शक्ल देख के आदमी इसको कोबरा समझ के मार देता है। ये देखो आप थोड़ा नजदीक से दिखाओ जरा आप। ये देखो, इसकी जो शक्ल है ना, और इसकी जो जीभ रहती है गुलाबी जीभ रहती है, बाकी सांपों की जो रहती है ग्रे और ब्लैक रहती है। ये देखो ये जीभ है। अब ये जीभ निकाल के क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है यहाँ पे, उसको कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी खतरा है। और दूसरी बात, इसमें जब ये बच्चा पैदा होता है 1 साल तक जब रहता है, और जब बॉर्न होता है तो इसका कलर अलग होता है। इसका कलर एकदम डार्क ग्रीन होता है, और इसके ऊपर पूरा ब्लैक कलर की लाइनिंग्स होती है, लाइनिंग्स पूरे शरीर पे। तो आप बोलेंगे तो अलग किस्म का सांप है। और जैसे ये 1 साल से जैसे 2 साल में कन्वर्ट होता है,
तो यही उसकी जो ब्लैक लाइनिंग है व्हाइट में कन्वर्ट होती है। और जब ये 3 साल का पूरा होता है यानी मेटिंग पीरियड के लिए जब तैयार होता है तो इसकी व्हाइट लाइनिंग्स भी चली जाती है और ये पूरा लाइट ग्रीन बन जाता है। ये मेल है या फीमेल है? ये अभी फीमेल है। ओह और कभी भी सांपों की दुनिया के अंदर जो फीमेल रहती है वो हमेशा मेल से जो है वो लंबाई में बड़ी रहती है और तबीयत में अच्छी होती है। जैसे अगर लेकिन अगर मेल आपके से साथ- डेंजरस होती है क्या? उसके अंदर कैसा होता है कि देखो सांप, मैंने बोला आपको सांप का हर एक का स्वभाव अलग अलग है। कुछ सांप एग्रेसिव है, कुछ शांत है, कुछ बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो काटते हैं। अभी जैसे अभी नाग नागिन जिसको बोलते हैं हम लोग, कोबरा सांप, पकड़ो ना बिंदास पकड़ो। जैसे आपने अगर समझो नाग नागिन बोला, अभी नाग और नागिन आपके सामने अगर मैं दोनों एक ही साइज के दिखाऊं तो अगर आपको कंपेयर करना है उसके अंदर इसमें नाग और नागिन कैसे, अगर आपको नहीं समझता तो सर इतना ध्यान में रखना है कि जिसका फन ज्यादा चौड़ा रहेगा और जो ज्यादा ऊपर उठा है ऐसा फन निकल के, तो समझ जाना कि वो मेल है। फीमेल का फन जो रहता है वो कम रहता है और फीमेल जो रहती है वो मेल से जो है एग्रेसिव वो कम रहती है और वो फन उसका कम रहता है, चौड़ा रहता है, वो इतना रहेगा। मेल का ऐसा रहेगा इतना बड़ा, और मेल एकदम ऐसा ऊपर उठ के पूरी ताकत से हिल 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 के जोर जोर से सांस लेगा। तो ये हमको समझ में आ जाता यानी इंसान में और उनमें बहुत फर्क है है। फर्क है। मेल इसका मेल फीमेल जेंडर में। कैसे समझ यहाँ पे अभी ये तो बहुत बड़ी स्टडी है ना, अभी आपको बताऊंगे तो इसको तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये पूरी फीमेल है और इससे कोई इंसान को धोखा नहीं। समझो कभी आपको ये गार्डन में कभी ऐसा दिख गया बाई चांस और कोई सर्प मित्र नहीं भी आया तो इसको कुछ भी नहीं करना, आप अपना काम करते रहो, इसको जैसा मौका मिलेगा ये अपना निकल जाएगा, क्योंकि इससे कोई धोखा नहीं। आप ये सिर्फ मेंढक खाने के लिए मेंढक की तलाश में बाहर निकलता है। उसका एक्चुअली हुड ट्रायंगुलर कोबरा जैसा है। अभी कुछ सांप जो है वो ऊपर से इतने स्मूथ रहते हैं, जितने नीचे भी स्मूथ है ना उससे डबल स्मूथ ऊपर से रहते हैं, और कुछ सांप रफ रहते हैं। अभी इसका बॉडी रफ है। अभी जैसा पॉइजनस में देखेंगे, अगर कोबरा देखेंगे आप जो सबसे पॉइजनस है उसके आप ऐसा टच करेंगे तो आप बोलेंगे आप कितना सॉफ्ट है। और ये आप रसल वाइपर को देखेंगे तो आप बोलेंगे बाप रे ये तो बहुत रफ है। आपने ऐसा जोर से हाथ से लगाया तो आपका हाथ छिलेगा। तो हर सांप का लगेगा रहता है ना, बहुत ज्यादा हाईली, उसको ऐसा नहीं पकड़ ले सकता। जाते हैं ना अपन ऑन द स्पॉट आदमी। नहीं, कोई भी सांप काटे तो ऑन द स्पॉट आदमी मरता नहीं, ध्यान में रखना है। अगर समझो कोबरा सांप क्या होता है, कोबरा सांप का वेनम जो होता है वो काफी तेज होता है। अगर जैसा समझो अगर आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं और गलती से उसने आपको डस लिया तो उस टाइम आपको कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे का टाइम देता है। लेकिन समझो अगर वॉचमैन ने देखा और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पकड़ रहा है छोड़ रहा है, पकड़ रहा है छोड़ रहा है, और गलती से उस पीरियड में काट लिया तो आपको कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम देता है। और जब उसके ऊपर आपका पाँव आता है, जब वो ताकत से पकड़ के ऐसा काटता है तो उस टाइम फिर वो 40 मिनट का आपको टाइम देता है। अभी हाँ, तो यही उसका ऑपोजिट है रसल स्वाइपर। ये इसका जो जहर है वो नाक से भी खतरनाक है, लेकिन उसमें इतना होता है कि वो काटने के बाद हमको टाइम ज्यादा मिलता है। मतलब अगर आप लेट भी हो गए 2-2.5 घंटे के बाद भी चलेगा हॉस्पिटल, आपकी जान बच जाएगी, लेकिन हाथ या पाँव आपको काटना पड़ेगा। अरे रसल स्वाइपर हाथ पाँव काटना पड़ेगा। ये स्प्रेड होता है बॉडी। हाँ, क्योंकि वो आपके टिश्यूज को, मसल्स को डैमेज करता है, और कोबरा सांप का जो वेनम रहता है वो Paralyze कर देता वो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। पैरालिस वाओ। नाव ठेवूया का त्यासाठी? एक बार नीचे से ले लो ऐसा थोड़ा सा, इसको डाल के समझ। अभी देखो, अभी आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। अभी जब उसको ऐसा लगेगा ना कि ये यहाँ पे कोई होल है तो ऑटोमेटिक खुद चले जाए। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो जहरीला सांप रहेगा तो हम इसके, अभी रात के टाइम में क्या होता है, 5 किस्म के बिन जहरे वाले सांप निकलते हैं और 3 जहरीले सांप निकलते हैं रात को जब कॉल आता है। तो आपके एरिया के अंदर जहरीले भी है, बिना जहरीले भी है, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी में आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जहरीला रहेगा ना तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रस्सी से बांध के रख देते हैं। यहाँ से रस्सी से बांधने के रखने के बाद अभी समझो जहरीला होगा तो मैं आपको ऐसा हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं इसको फटाफट ऐसे पूंछ से पकड़ूंगा, मेरी स्टिक लूंगा और स्टिक लेके इसका सिर्फ जो चेहरा है स्टिक से इसके सामने रखूंगा। तो ये जैसा होल देखेगा ये तुरंत अंदर जाएगा। ये देखो अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब ये अभी समझो कि स्टिक से पकड़ा मैंने उसको क्या लगा, अभी ये होल मिल गया तो ऑटोमेटिक चले जाएगा। फिर हम लोग ऐसा टच करते ये अपने अंदर चले जाएगा, अपने आप जाएगा, उसको लगेगा मैं अपने होल में चले गया हूँ। ओह दिसतात। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हटा देते हैं और यहाँ पे अपने स्टिक लगा के इसको लॉक कर देते हैं ताकि वो रिवर्स ना आए। अब ये एंड में जाएगा, वो देखो उसका चेहरा उधर है, यहाँ से इसको लगा के लॉक करके फिर इसको ऐसे फोल्ड करके फटाफट इसको पैक करते हैं। जो जहरीला रहेगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हमको भी काटा तो हमारा भी टिकट कट जाएगा। बस यही, मतलब ये मैं जिधर भी जाता हूँ सांप पकड़ने ऐसा पूरा डिटेल समझाता हूँ लोगों को, क्योंकि डर दूर होना जरूरी है।